नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का धर्म के इस खास कार्यक्रम में स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी एक बड़े और विशेष मुद्दे के साथ। झारखंड के हजारीबाग जिले में एक धार्मिक जुलूस के दौरान यानी कि मंगला शोभा यात्रा के दौरान कथित तौर पर पथराव किया गया, जिससे इलाके में तनाव की स्थिति निर्मित हो गई। वहीं पुलिस ने बुधवार को इस पूरे बारे में फिलहाल स्थिति नियंत्रण में की है और घटना में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। उपमंडल पुलिस अधिकारी परमेश्वर कामली ने भी बताया कि घटना मंगलवार रात 11 बजे करीब जामा मस्जिद चौक के पास हुई, जब रामनवमी उत्सव के इस दौरान तहत में मंगला शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों तरफ से पथराव किए गए थे। हालांकि झारखंड मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने यह बताया है कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग की और पुलिस ने भी दावा किया कि स्थिति नियंत्रण में है और घटनास्थल पर सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पथराव का सही कारण डीजे पर आपत्तिजनक गाना बजाना बताया गया। यहां दोनों पक्षों में से 5-5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है, जबकि करीब 200 से अधिक अज्ञात लोगों के ऊपर एफआईआर को दर्ज किया गया है। घटना में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है और उन्हें भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। अब ऐसे में स्थानीय लोगों के अनुसार सांप्रदायिक गीत बजाने के बीच में इस पूरे पथराव की स्थिति को निर्मित किया गया। इसमें दो पक्षों के बीच में एक दूसरे के ऊपर पत्थरबाजी की गई और इसे एक बड़ा और उग्र आंदोलन के रूप में देखा गया। हालांकि क्षेत्रीय पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम के द्वारा पूरे मोर्चे को संभाला गया और हरकत में भी लोगों को देखा गया। इसके बाद दोनों ओर से पथराव की स्थिति हालांकि रही है, लेकिन शांति का माहौल अब बना हुआ है। हजारीबाग में महाशिवरात्रि के दौरान भी ये पहला वाकया नहीं है। बीता हुआ जो महीना था, महाशिवरात्रि का दिन था, उस दिन भी हजारीबाग में झंडे और लाउड स्पीकर लगाने को लेकर दो समूह के बीच झड़प हो गई थी। अब उस समय हालात इतने खराब हो गए थे कि प्रशासन को बीएनएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करनी पड़ी थी। वही शोभा यात्रा निकालने, 5 या फिर उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, हथियार लेकर चलने आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो महाशिवरात्रि के मौके पर भी हुए इस बवाल के लिए बीजेपी के नेताओं ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को जिम्मेदार ठहराया था और सीएम हेमंत सोरेन से उन्हें बाहर निकालने के लिए कड़े कदम उठाने की अपील की थी। लेकिन अब रामनवमी का पर्व आने वाला समय बेहद नजदीक है। नवरात्रि की नवमी को रामनवमी का दिन बेहद खास माना जाता है और यही कारण है कि पूरे देश और दुनिया भर में, झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया भर में इस पावन पवित्र दिन को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। राम की आस्था से जुड़े हुए श्रद्धालु, हिंदू समाज के तमाम वो लोग शोभा यात्रा निकालते हैं और इसी शोभा यात्रा के द्वारा हजारीबाग, जो कि झारखंड के इलाके में आता है, वहां पर इस तरह अप्रिय घटना घटित हुई है। पथराव की स्थितियां उत्पन्न हो गई, जो कि भगवान राम के जन्म की खुशी को लेकर शोभा यात्रा को निकाला जाता है और इसी उपलक्ष्य में यह शोभा यात्रा मंगला यात्रा के रूप में निकाली जाती है। इस यात्रा का जो उद्देश्य होता है वो भगवान राम के जन्म की खुशी में धार्मिक वातावरण बनाना होता है और यात्रा में झांकियों और भगवान राम के स्वरूपों को भी खूब सजाया जाता है। धार्मिक गीत गाए जाते हैं, लेकिन यहाँ जो पथराव की स्थिति हुई है उसमें यह कहा जा रहा है कि आपत्तिजनक गानों को डीजे पर लगाया गया था, जिसके कारण स्थिति कुछ इस तरह से आई कि लोगों के मानसिक विकार में एक अलग ही अलौकिक छटा हुई और उसने इस पूरे धार्मिक त्योहार को प्रदर्शन या फिर पथराव की स्थिति में तब्दील कर दिया। हालांकि यह बुधवार को हुई घटना के बाद पुलिस प्रशासन सख्ते में है और सुरक्षा की कड़ी निगरानी के बीच बराबर से मॉनिटरिंग की जा रही है। और हालांकि झारखंड में जेएमएम की सरकार है और इससे पहले भी महाशिवरात्रि के दिन जिस तरह से यह घटना घटित हुई थी और उसके बाद 163 आर्टिकल एक्ट के तहत में धारा को लागू किया गया था। अब एक बड़ा सवाल यह भी बना हुआ है कि आखिरकार किस तरह से, कौन से ऐसे वो लोग हैं जो इस पूरी मंगला यात्रा पर पथराव को लेकर किया? क्या पीछे इसके कोई बड़ी राजनीति षड्यंत्र है या वास्तव में आपत्तिजनक गाने को लगाने के बाद ये विरोधाभास हुआ? अब ऐसे में मुख्य मार्गों से होकर गुजरती हुई इस मंगला यात्रा में जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ एकत्रित थी, गूंज नजारों के साथ में धार्मिक गानों का गायन किया जा रहा था। चल समारोह के रूप में इस शोभा यात्रा में श्री राम को अपना आराध्य मानते हुए उत्सव मनाया जा रहा था, लेकिन आपत्तिजनक गाने के बीच में एक जंग छिड़ गई जिसमें दूसरे समुदाय के लोगों के द्वारा
इस पूरे शोभा यात्रा के दौरान पथराव की स्थिति को निर्मित किया गया और उसके बाद दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर पत्थरबाजी की, हमला किया। मामले में तूल देखते हुए और जानकारी मिलने के बाद पुलिस हालांकि मौके पर पहुंची। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पहले तो कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और उसके बाद अंततः फिलहाल स्थितियां शांति की बताई जा रही हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार एक शोभा यात्रा, एक धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन के दौरान इस तरह की स्थितियां क्यों उत्पन्न होती हैं? ये कोई पहली बार नहीं है। देश भर में अलग अलग राज्यों में कई तरह के तीज त्योहार, धार्मिक कार्यक्रम हर एक धर्म के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इसमें जिस तरह की स्थितियां निर्मित हो जाती हैं, इसके पीछे की वजह क्या होती है? ऐसे वो कौन से लोग हैं जो षड्यंत्रकारी रूप से हर एक तरह से इसको अपना निशाना बनाते हैं? क्योंकि सवाल बहुत गहरे हैं। आस्था का केंद्र बना हुआ हर रामनवमी का पर्व और उत्साह के रूप में दिखने वाला हजारीबाग का मंगला शोभा यात्रा, जो कि अपने आप में बेहद अहम मानी जाती है, और उसके बीच पथराव की स्थिति, क्या पहले से कोई प्लानिंग थी? क्या पहले से कोई स्ट्रेटजी थी? या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल स्टंट शामिल है? बहुत सारे मुद्दे और बहुत सारे सवाल। क्या सांप्रदायिक विवाद में स्थितियां ऐसी बेकाबू होते हुए क्या देश में व्यवस्थाएं, सौहार्द और शांति कायम रहने की संभावना है? देखिए, एक बात तो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि वो एक हेल्दी पॉलिटिक्स करे। ऐसे विषयों पर उन्हें राजनीति करना और उनके लिए या फिर संसदीय व्यवस्था के लिए शोभा नहीं देता है। अटपटी बात है। अब वहां जो मंगला जुलूस निकल रहा था रामनवमी के अवसर पर, तो उसमें क्या इंडिया गठबंधन के लोगों ने कहा था कि आपत्तिजनक गाना बजाइए, और दूसरे पक्ष को क्या कहा था कि आप लोग रोक दीजिए, पथराव करिए। ये परिस्थिति जन्य कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो सर्कमस्टांसेस से उत्पन्न होती है, वही घटना है। सरकार इस राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द बचाए रखने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसके लिए दृढ़ संकल्पित हैं हम। और हजारीबाग में इस घटना को लेकर के फिर कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए सरकार काफी संजीदा और गंभीर है। मैं भी आपके माध्यम से सबसे अपील करूंगा। तो हालांकि ये आपने देखा और सुना और समझा कि आखिरकार हजारीबाग में रामनवमी के इस जुलूस को, जिसे मंगला यात्रा कहा जाता है, इसके बीच पथराव की क्यों उत्पन्न हुई स्थितियां, इसके पीछे की क्या कुछ वजह है और क्या मानना है धर्म गुरुओं का। तमाम मुद्दे को लेकर के हमारे साथ आज के इस पूरे खास कार्यक्रम में इस बड़े मुद्दे के साथ पैनल पर मौजूद हैं डॉक्टर जीनत अंसारी, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। इसके साथ ही प्राची अधिकारी, आरएसएस नेता हमारे साथ जुड़ी हैं। डॉक्टर सपना शुक्ला, हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही मोहम्मद उस्मान, मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों ही अतिथियों का सबसे पहले टीवी 100 में बहुत बहुत स्वागत। और इस पूरे कार्यक्रम में शुरुआत करेंगे प्रश्नों में डॉक्टर जीनत अंसारी आपसे। जिस तरह से डॉक्टर साहब देखा जा रहा है, ये कोई पहला वाकया नहीं है जो कि झारखंड के हजारीबाग में घटित हुआ है। इससे पहले भी कई तरह की स्थितियां देश के अलग अलग राज्यों में देखी जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस करने वाली बात है कि आखिरकार ऐसी वजह क्यों उत्पन्न होती है। फिलहाल झारखंड के हजारीबाग में ये समस्या सामने आ रही है कि मंगला यात्रा के दौरान जब रामनवमी के इस पर्व को बड़े ही आमंत्रित खुशियों के साथ डीजे लेकर के शोभा यात्रा निकाली जाती है, तो यहां एक आपत्तिजनक गाना बजाया जाता है। हालांकि अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन स्पष्टीकरण ये आ रहा है और शायद इसी कारण से अन्य समाज के द्वारा पथराव की स्थिति की गई। तो क्या एक महज गाना के साथ में इस तरह का विरोधाभास और पथराव एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान करना क्या न्यायोचित हो सकता है? डॉक्टर जीनत साहब जी। डॉक्टर साहब अपना जी एक मिनट जी जी डॉक्टर साहब अपना ना अनम्यूट कर दीजिएगा, वॉल्यूम आपका अनम्यूट हो गया जी। सुन आवाज आ रही है? जी जी।
जैसे कि धार्मिक यात्रा निकलती है तो मैं सभी से अपील करती हूँ कि जो किसी भी धर्म की हो तो उसको सम्मान करना चाहिए। ये चाहे हिंदू की हो, मुसलमान की, किसी की भी हो, सबको सम्मान करना चाहिए धार्मिक यात्रा का। पर सबसे जो अहम मुद्दा ये है कि जब धार्मिक यात्रा निकल रही है तो उसके अंदर जो अपने धर्म से रिलेटेड गाने हैं, जो भी कुछ है, तो आदमी को वो लगाने चाहिए। और ये देखना चाहिए कि रमजान का भी पावन पर्व चल रहा है, तो दूसरे की जो उनकी इबादत हो रही है उसमें भी उनको विघ्न ना पड़े। तो इसके अंदर ये है कि जब ऐसा कुछ माहौल बनता है तो उसके अंदर ऐसी आशंकाएं उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जो भी जितने भी गलत काम करने वाले हर समाज में होते हैं, वो हिंदू में भी होते हैं, मुसलमान में भी होते हैं। तो इस तरीके का ये है कि मैं ये भी चाहती हूँ कि थोड़ा सा पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए कि उनको प्रेशर बना के रखना चाहिए कि आदमी क्या हो रहा है। और इन सबको मतलब कि पुलिस के जो भी है, पुलिस की जो आला कमान भी साथ में होते हैं, उनको भी ये देख रेख करना चाहिए कि अगर वो इस रूट से निकल रहे हैं तो वहां से उन्हें मना किया जाए और ऐसे आपत्तिजनक गाने मत बजाए जाए, या जहाँ पे ऐसी इबादत गाह है वहां से ना निकला जाए। थोड़ा सा ये जो महीना चल रहा है रमजान का, तो ये सबको कॉपरेट करके चलने वाली बात है। तो अगर मान लो ये चीज कहा जाए कि सिर्फ एक धर्म तो ले जाकर के बार बार मतलब कि वो उनको उकसाता रहे और दूसरा धर्म चुपचाप बैठा रहे, तो ऐसे तो कोई बात नहीं हो सकती है। आजकल ऐसा जमाना नहीं रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे भाई ने एक बार मुझसे कहा भी था कि अब गांधीवादी का जमाना चला गया, बल्कि मैं गांधीवाद में विश्वास रखती हूँ, यकीन रखती हूँ मैं। तो ये कि आदमी को हम दूसरे समुदाय को भी रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए कि नहीं, अगर कोई कर रहा है तो चुपचाप होकर सिर्फ वो पुलिस को कंप्लेन करे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न होने दे। पर अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है और ज्यादा ही किसी को, अगर मान लो कोई आदमी किसी के ऊपर हमला कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो तो उसके विरोध में कुछ ना कुछ तो उसको रिप्लाई करेगा, कुछ ना कुछ तो जवाब देगा। ठीक है, बिल्कुल बात सही है कि अगर किसी को अपने धर्म को लेकर के कहीं आपत्ति होती है तो उसका बदला लेने के लिए या उसको अपनी बात रखने का पूरा हक है, क्योंकि हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। लेकिन उसकी तरीके भी बहुत सारे होते हैं। आपके पास लौटेंगे। प्राची जी इनकाउंटर करने वाले थे, कुछ काउंटर क्वेश्चन उनके पास थे, हालांकि उनका सिग्नल हम तक मिला था। प्राची जी क्या कुछ कहना चाह रही थी आप? देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने बात करी अभी की माहौल देखकर, इनके पॉइंट टू पॉइंट आंसर दूंगी। पहले तो ये जिन्नत अंसारी ने कहा कि ये नहीं होना चाहिए और दोनों संप्रदाय को देखना चाहिए। आप ये बताइए पथराव कौन करता है, ये देखिए। दूसरी चीज, पुलिस ये क्यों देखे कि किस जगह से जा रहे हैं, ये इनका एरिया हमारा एरिया, ये इन्होंने डायरेक्टली ये बात कर दी। फिर उन्होंने तीसरी बात की खाने वाली बदला लेने वाली। आप बताइए कहीं हिंदू समुदाय में कहीं आपने पथराव देखा है? शैतान को पत्थर मारने का रिवाज किसके वहां पर है, ये रिवायत किसके वहां है? आपने कहाँ देखा है कि काफिर को पत्थर मारिए और फिर सवाब मिलता है? ये कौन लोग मानते हैं? हमारे वहां तो जन्नत और जहन्नुम का कंसेप्ट ही नहीं है। हमको यहाँ इसी दुनिया में जी रहे हैं, इसी दुनिया में हमारे कर्मों के अनुसार, कर्मावली के अनुसार हमारा स्वर्ग है, नरक है। इनके जो भी बैराम है वो सब है। और उसमें आप देखिए क्या कह रही है। हम इस पर आगे जिधर घूमे हम इस वाले रोड से निकले, शॉर्टकट वाले से। एक मिनट सुनिए। आप जब आते हैं तो ये कहते हैं कि यात्रा में गाने कौन से गाने? जय श्री राम को खाने वाला गाना है, जय श्री राम, हेल्प राम। अगर राम जी को HAIL हेल्प कर रहे हैं या उनकी प्रार्थना कर रहे हैं तो इनको क्या दिक्कत है? अल्लाह हुआ जिसका मतलब है कोई मखलूकात में स्वामित्व। प्राची जी आपकी बात बिल्कुल स्पष्ट ये हो रही है, मतलब आपका ये कहना है कि अगर किसी भी तरह की आपत्ति अगर आपको थी तो उसका न्यायालय के लिए प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है। आप इस तरह से पथराव या इस तरह से विरोध नहीं कर सकते हैं। आपको सारे लोग सही है, तो अबू बकर सही है, इनके हिसाब से बोको हराम सही है, इनके हिसाब से लश्कर तोयबा सही है, तो इनकी सारी बात हम थोड़ा मान लेंगे जो आके यहाँ पर टीवी में बोल देंगी। इनके आगे डॉक्टर लगा हुआ है, लेकिन बात इनकी बिल्कुल जहालत खड़ी है। आई ऑब्जेक्ट। ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है और हम अपनी गीता को भी सर्वप्रिय मानते हैं, लेकिन ये भारत जो हमारा देश है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से चलता है। यहाँ पर ये नहीं है कि आप कहते हैं कि मेरा एरिया आप तू लेकर पुलिस को देखना चाहिए था। ये तो फिर वही वाली बात होगी कि 15 दिन की पुलिस बता दीजिए। तो यहाँ चूड़ी पहन कर बैठे हैं क्या कि आपको सीरिया दे दिया, मौसूल दे दिया, ईरान दे दिया, उनकी हालत देखिए क्या कर दिया है। हमारे अगर हमारे खंडों की बात करें तो हमारे खंडों के 57 देश के ले चुके हैं और आज उनकी हालत देखिए, दरिद्रता, दुख और बदहाली है। जिस मजहब में औरतों के हाल ये होते हैं, इस तरह की सोच होती है, वो मजहब कभी प्रोग्रेसिव नहीं होता है। ठीक है। आपके पास प्राची जी लौटते हैं, थोड़ा सा सवाल का जवाब ले लेते हैं मोहम्मद उस्मान जी से। उस्मान साहब, प्राची जी का सीधा कहना है कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कतें हुई हैं, आपको किसी शोभा यात्रा से अगर दिक्कत समस्याएं होती हैं, तो उसके लिए देश में कानून व्यवस्था बनाई गई है। आपको अपने हाथ में कानून नहीं लेना है, बल्कि कानून के पास जाकर के आप शिकायत अर्जी दे सकते थे। आपके पास बहुत सारी धाराएं हैं
जिससे आप निपट सकते हैं और धर्म की अगर ठेस पहुंची हुए हैं तो उनको आप सहूलियत भरे रास्ते पे चल सकते हैं। क्या पथराव उस समय करना जायज माना जा सकता है? अगर भले ही मान लीजिए कि आपत्तिजनक गाने चलाए गए हैं डीजे पर, लेकिन रोक का क्या यही सिर्फ एक रास्ता था, पथराव? देखिए, जहां तक पथराव का ताल्लुक है, किसी पथराव ही नहीं बल्कि पथराव जैसी कोई भी घटना अगर की जाए तो उसका कोई समर्थन नहीं किया जा सकता। जो काम गलत है वो गलत है, लेकिन किसी भी चीज के हमें पीछे तक जाना पड़ेगा, पीछे का भी हमें देखना पड़ेगा जी। हर चीज में, खासकर जब हम कानून की बात करें, देश की बात करें, संविधान की बात करें, तो यहां एक शब्द आता है सबसे खास है नाइंसाफी। तो इंसाफ होता हुआ भी दिखाई देना चाहिए। अगर कहीं ना कहीं लोगों को इंसाफ में अगर कमी दिखाई देती है कि अब हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, तो वो कहीं गलत रास्ते की तरफ जाते हैं। एक और चीज है, समान व्यवहार होना चाहिए, किसी एक के साथ भी कोई इम्तियाज कानून की तरफ से या उसके इम्प्लीमेंट करने वालों की तरफ से नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये कुछ ऐसे बेसिक कारण है जो इन सब चीजों की तरफ बढ़ावा देते हैं। और इस सबसे ज्यादा जो गंभीर चीज है वो है हमारा अपना उद्देश्य। वो जाहिर में हमारी जबान पर कुछ और होता है और दिल में कुछ और। तो हमारा उद्देश्य जब बदल जाता है तो उसके हिसाब से हम अपने उन तमाम चीजों को इस्तेमाल करने की बात करते हैं। धर्म निजी आस्था का मामला है, उसमें किसी का भी अपनी आस्था किसी भी तरह से हो सकती है, हमें उस पर आपत्ति करने का कोई हक नहीं है। लेकिन अपनी उस आस्था के नाम पर हम कुछ अगर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं जो दूसरों के लिए आपत्तिजनक हो, तो उससे हमें परहेज करना चाहिए। ये उसके कॉज और उसके कारण की तरफ मैं बात कर रहा हूं। लेकिन एक बड़ी और खास बात है, हमारा जो इस समय का जब रिवाज है, जब हम पूरा देखने की बात करते हैं पूरे परिप्रेक्ष्य में, तो आज हमारी हालत यह हो गई है कि सुबोध शर्मा जो इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने रोकने की कोशिश की झगड़ा फिसाद करने वालों को, और उनको मार दिया गया, उनका कत्ल कर दिया गया। लेकिन कातिलों की जब जमानत हुई तो उनका स्वागत किया गया। अगर कहीं कोई बलात्कार पीड़िता है, वो अगर दूसरे वर्ग की है, उसके अगर वो पीड़ित अगर रिहा होकर आते हैं तो उनके जो है स्वागत किया जाता है। या जिन्होंने सजा काटी है, वो सजा काट कर भी अगर पैरोल पर छूटते हैं तो उनके गले में फूल मालाएं डाली जाती हैं। इनका जब तक हम सही निदान नहीं कर पाएंगे तब तक नाइंसाफी दिखाई देती रहेगी और ऐसी घटनाएं बढ़ती रहेंगी। बिल्कुल, बात आपकी बिल्कुल जायज है। और ये कहा भी जा सकता है कि जिस तरह की अप्रिय घटना पथराव की स्थितियां निर्मित की हैं, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। और अगर आपको दिक्कत थी तो इसको लेकर के कानूनी रास्ते पर चलना था, लेकिन इसके पीछे की बहुत सारे लोग हो सकते हैं, राजनीतिक षड्यंत्र भी शामिल हो सकता है। उस्मानी साहब आपके पास लौटेंगे, डॉक्टर सपना भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सपना जी, कितनी इन बातों से हम सहमत हो सकते हैं कि जो पथराव की स्थिति एक मंगला यात्रा के लिए की गई है, या फिर यूं कहा जाए कि ये पहला ऐसा घटनाक्रम नहीं है, कभी भी हिंदुओं का हो या मुस्लिम का कार्यक्रम होता है, अक्सर ये आम खबरें हो जाती हैं कि पथराव की स्थितियां हुई हैं, हालात बेकाबू नजर आए हैं, और ऐसे में आसपास के जो निचले तबके के लोग होते हैं वो इसके शिकार हो जाते हैं। क्या इसके पीछे की कोई और वजह होती है, या धार्मिक संप्रदायों को लेकर के एक ठेस पहुंचने वाली बात है, या इसके पीछे का राजनीतिक षड्यंत्र शामिल होता है? देखिए, हम राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन देखिए ये जो घटना हुई है मस्जिद के पास हुई है। अब बताइए, कोई भी शोभा यात्रा निकलेगी तो उसमें अश्लील गाने नहीं बजेंगे, और ये देख के नहीं निकलेगी ये कहाँ से निकल रही है, मस्जिद के पास से निकल रही है या कहाँ से निकल रही है। देखिए, पत्थर मारना हमारे धर्म में तो पत्थर नहीं मारता है कोई भी किसी को। ये जो है ये कट्टरपंथियों का काम है, उन्होंने पत्थर मारा और शोभा यात्रा के दौरान कोई भी अश्लील गाना नहीं बज रहा था। अगर राम जी की होगी तो राम जी के भजन बजेंगे, और जो भी पत्थर मारा है और जो भी इस घटना के दौरान जो भी चीजें खराब हुआ है, लोगों को चोट पहुंची है, कष्ट हुआ है, उसके लिए बहुत ही खराब है। और ये देख के देखिए, जैसे जीना जी बता रही थी कि देखना पड़ेगा कि हम भारत में रहते हैं, गांधीवादी सोच नहीं चलेगी, तो ऐसा नहीं है। अगर आपका गांधीवादी सोच चलेगी, गांधीवादी आपको सुनने में प्रॉब्लम हुई है। मैंने कहा देखिए, लेकिन हम जो आप बोल रहे थे कि रोजा रमजान का महीना चल रहा, तो देखिए हमारा भी कोई भी अगर कार्यक्रम होगा आध्यात्मिक तो उसको भी बराबर मान्यता दी जाएगी। ये थोड़ी ना 1 महीने का रमजान का महीना चल रहा, 5 महीना चल रहा, तो हमारे भी उसमें बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, और हम लोगों का भी जो हिंदुओं के जो फेस्टिवल्स है वो भी सेलिब्रेट होंगे। जैसे आप लोगों को नमाज पढ़ने के लिए होली में चाहिए था समय, सारी चीजें थी, सब चीजों को सुविधाजनक ध्यान में रख के सारी चीजें करी गई हैं, सब कार्यक्रम हो रहे, वैसे ही आप
आपको भी सोचना चाहिए, अगर हम लोगों का कोई त्योहार मनाया जा रहा है या कोई शोभा यात्रा निकल रही है, तो आपके धर्म के जो कट्टरपंथी लोग हैं उनको भी सोचना चाहिए कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। संभल में देखिए, जब वहाँ पे जा रहे थे, जब निरीक्षण हो रहा था मंदिर का, तब भी पत्थर चले, तो ये पत्थरबाजी बंद करनी चाहिए। और शिक्षा का आपके उसमें बहुत कम है, आप उसको बढ़ाइए और चीज आगे देखिए कि आगे भविष्य में क्या है। अब सबको सोच बदलनी चाहिए और हर चीज अब रिकॉर्ड हो जाती है। अब हर जो भी कार्यक्रम होते हैं ना, उसमें सब पता चल जाता है कि कहाँ पे कैसे क्या हो रहा है। तो अश्लीलता की तो यहाँ कोई बात नहीं है और सब सौहार्द को बना के रखना चाहिए, ना कि ये बोलना चाहिए कि एरिया देख के निकलनी चाहिए यात्रा। बिल्कुल, लेकिन अच्छा, इसमें एक सवाल डॉक्टर जीनत अंसारी आपसे लेना चाहूंगा। जिस तरह से आपने सुना, हिंदू धर्मगुरु भी जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर भी, उस्मानी साहब भी वही चीज को समर्थन कर रहे हैं कि किसी भी धार्मिक परंपराओं से निकालने वाले जुलूस, चाहे वो हिंदुओं के हों चाहे मुस्लिमों के हों, इस पर जिस तरह की पथराव की स्थितियां निर्मित होती है, इसको रोकना चाहिए, क्योंकि इसके लिए रास्ते बहुत हैं। लेकिन एक सवाल अभी सपना जी ने बहुत अच्छा कहा है कि जब शोभा यात्रा निकलती है या जुलूस मुस्लिमों के निकलते हैं ईद को लेकर के, तो इसके लिए कोई एक दिशा निर्देश नहीं दिया जाता है, क्योंकि आप जिस रास्ते चलते हैं वहां मंदिर भी बीच में मिलते हैं, मस्जिद भी मिलते हैं, बीच से सड़क होते हुए गुजरती है जहां से आपको अपने जुलूस को, अपनी शोभा यात्रा को निकालना होता है। लेकिन यहां कुछ ऐसे चुनिंदा वो लोग होते हैं जो धर्म की आड़ में एक दूसरे से लड़ाई झगड़े को पनपाने का काम करते हैं। क्या ऐसे लोगों के लिए कार्रवाई करना नाजायज माना जाएगा, या ऐसे लोगों की पुष्टि भी होनी चाहिए? जिस तरह से 5-5 लोगों को हालांकि हिरासत में पुलिस ने लिया है, लेकिन वो भी धर्म का हवाला दे रहे हैं। उनका भी कहना है कि भाई गाना आपत्तिजनक था, या गाने में इस तरह, आप भी जानते हैं कि शोभा यात्रा जब निकलती है तो ऐसे गाने अश्लीलता वाले कोई नहीं गाता है, ना कोई बजाता है, चाहे डीजे हो, चाहे हिंदुओं का कार्यक्रम हो, चाहे मुस्लिमों का कार्यक्रम हो। लेकिन जबरदस्ती तूल देना, एक षड्यंत्र के रूप में इसको उभार कर लाना, हिंदू मुस्लिम करवाना, क्या इसको जायज माना जाएगा? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। इससे मेरा भारत देश भी कमजोर होगा। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये एक ऐसा मिला जुला जो कॉम्बिनेशन है, वो जो विभिन्न प्रकार के फूलों से सजा हुआ है, तो इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जब ये जो हमारा मुहर्रम का जुलूस निकलता है, तो उससे पहले बाकायदा मीटिंग होती है, एसपी डीएसपी के पास मीटिंग होती है और रूट को तय किया जाता है कि किस रूट से आपका जुलूस आप मेरी बात नहीं सुन रही, आपको सिर्फ डॉक्टर जीनत अंसारी से प्रॉब्लम है। आपको मैं कह दिया कि डॉक्टर लिखा हुआ है, ये कैसे बोल रही है, आप कैसे बोल रही है? आपका ये चीज काउंटर ऑफ क्वेश्चन के लिए आपको समय दिया जाएगा। जब मैं आपकी बात में नहीं कुछ कर रही हूँ तो आपको ज्यादा बोलना तो आप ही बोल लीजिए, मैं मुझे बोलने में बिल्कुल बिल्कुल आप कंटिन्यू रह सकते हैं। तो ये होता है कि जब हमारा वहां से क्या नाम जुलूस का सारा का पूरी एकदम एक रूपरेखा तैयार होती है कि आपको इस तरीके से निकल रहा है, वहां पे इतनी पुलिस फोर्स लगा दी जाती है कि सिक्योरिटी के हिसाब से सब कुछ निकलता है और वो बाकायदा उसी रूट से निकलते हैं। आप ये बताइए, किसी भी ऐसे कोई भी ऐसा कार्यक्रम हुआ है कि मंदिरों के पास जाके मुसलमानों ने हंगामा किया है या मंदिरों के साथ सजा के किया है? ऐसा कुछ भी हमारे यहाँ पे नहीं होता है। जब पता है कि सौहार्द रखना है तो दोनों भाइयों को मिलकर एक होकर चलना पड़ेगा। मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कहा है कि उपधर्मी जो होते हैं वो सभी धर्म में होते हैं, मुसलमान हो या हिंदू हो, ऐसा नहीं होती है। सिर्फ आप मुसलमान के हाथ में कह देंगे पत्थर आ गया। अगर आप उसके पास अगर पुलिस साथ में है तो पुलिस का बिल्कुल कर्तव्य बनता है, कि वो पुलिस को किस लिए रख रखा है उन्होंने, पुलिस किस लिए चल रही है? पुलिस इसलिए चल रही है कि वो उस चीज को रोके, उसको शांत करे, उसको आगे बढ़ावा न दिया जाए। पुलिस का ये कर्तव्य बनता है। पुलिस ये नहीं है कि सिर्फ वो भीड़ बढ़ाने के लिए एक भीड़ का हिस्सा बनी हुई है। अगर पुलिस साथ मुसलमानों का देती है तो जैसे मेरे भाई ने अभी कहा, सुबोध जी का जैसे कत्ल कर दिया जाता है, तो फिर ऐसे भी काम हो जाते हैं। और ये तो बहुत आसान, अगर मान लो वो कोई अगर उसका मतलब चुप होना, उनके लिए आपका कहने का मतलब ये है कि उन्हें चुपचाप बिल्कुल मुख दर्शन बन के देखना चाहिए कि हाँ ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अरे सौहार्द की बात करिए, प्यार की बात करिए। अगर मान लो जब पता है रमजान चल रहा है तो जरूर सी बात रूट दूसरा चेंज कर लीजिए। अभी होली पे ऐसे ही हुआ है कि जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे मस्जिद है, वहाँ पे पुलिस वालों ने रूट चेंज करवा दिया, उनको नहीं वहाँ पे आने दिया। पुलिस बाकायदा तैनात थी, उन्होंने कहा कि नहीं आप दूसरे रास्ते से निकलिए। ऐसी बहुत सी वीडियो सामने आई है जिसके अंदर देखा गया है कि जितने भी जो होली वाले थे उन्होंने मुसलमानों के ऊपर फूल बरसाया और मुसलमानों ने उनको बाकायदा उनका प्यार का पटका पहनाया है। तो ऐसी भी मिसालें हैं, ऐसा नहीं कुछ है। पर जब अगर आदमी अब मेरी बहन कह रही है कि अश्लील गाने नहीं चलते हैं, जिस टाइम नवरात्रों के या ये जो कावड़ शिविर जब लगते हैं, बहुत सी ऐसी वीडियोस आती हैं जिसके अंदर अभद्र डांस होता है, उसके ऊपर बाकायदा हिंदू ही बल्कि उसमें मेरे हिंदू भाई उसको विरोध करते हैं, तब उनको रोका जाता है।
वो उनको पता नहीं होता है कि ये आप ये कह रहे सिर्फ कि नहीं ऐसा नहीं होता है, ये सब होता है। और अपना दिल इतना बड़ा करके ये कहना चाहिए कि नहीं, हर धर्म में हर तरीके के सब लोग होते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप ये कह रहे हैं कि नहीं अश्लील गाने नहीं चल रहे थे, ऐसा नहीं हो रहा था। कोई पागल तो है नहीं, कोई प्री प्लान तो बैठा हुआ नहीं कि पत्थर लेके आदमी उसमें से कि पत्थर पहले से हाथ में लिए बैठा रही है, यात्रा निकलेगी और हम पत्थर मारेंगे। अगर आप एक समुदाय को बार बार ये कहते रहेंगे पत्थरबाज और वो कर भी नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है वो शांत बैठेगा। आप उनको भड़काएंगी चैनल के माध्यम से, आप उनको ये कहेंगी तो क्या वो चुपचाप बैठेगा? बिल्कुल एक सही जवाब में अगर देखा जाए, प्राची जी आपसे जानना चाहूंगा, जीनो जी ने बिल्कुल एक बात सही कही है और सटीक कही है कि जिस तरह से किसी का कार्यक्रम होता है, शोभा यात्रा को लेकर हो या किसी भी तैयारी को लेकर हो, तो उसमें पहले से रूट डाइवर्ट किया जाता है। पुलिस प्रशासन के साथ संयुक्त एक बैठक होती है, वो बताते हैं कि ये सौहार्द और शांति कायम रखी जा सके, चाहे हिंदुओं का कार्यक्रम हो चाहे मुस्लिमों का कार्यक्रम हो। उसके बाद उस स्थान पर ये डाइवर्ट किया जाता है ताकि किसी भी तरह की स्थिति निर्मित ना हो। तो क्या हजारीबाग में जिस तरह की पथराव की स्थिति हुई है, तो इसके पीछे क्या पुलिस की लापरवाही भी सामने हो सकती है? कोई लापरवाही नहीं है। एक बार बताइए, हर यात्रा, हर मीटिंग या हर कोई धरना प्रदर्शन भी जहाँ होता है, रूट वहाँ पर निर्धारित की जाती है। पर इसका भाईचारा ये है कि मस्जिद के पास अगर जाएगा तो उस हिंदू को पिटना ही पिटना है, ऊपर से औरतें तक। और ये कह रही सब पीछा नहीं होते। अभी एक दंगा हुआ था, उसमें पत्थर बकायदा ऑर्डर किए गए कंस्ट्रक्शन के नाम से कि कंस्ट्रक्शन होता है, नुकीले पत्थर। राजस्थान को याद करिए, जिसमें 19 साल का लड़का था, उसके सर पे भारी कंक्रीट के पत्थर और मार्बल की गिट्टियां मारी गई, उसकी पूरा स्ट्रक्चर का यहाँ पर एक एक चीज टूटी हुई थी, रेत छोटे छोटे नसों के अंदर घुसे हुए थे। उस लड़के का पता नहीं बचा या ना बचा। तो वो दुकानदार बोल रहे थे कि रोज हमारे वहां से सामान खरीदते थे, बचपन से इन बच्चों को देख रहे, पता नहीं अचानक से क्या हुआ। अचानक से कुछ नहीं होता, सब प्री प्लान होता है। कैसे आग जल जाती है, कैसे पत्थर आ जाते हैं, ऑर्डर पे पत्थर की कंस्ट्रक्शन होना है। ताहिर हुसैन की याद करिए, ताहिर हुसैन ने क्या लिखा था कि आप अपने वायर लाइए, वायर पानी डालिए और हिंदू आए तो करंट लगा दीजिए। उसके कबूलनामे में चीज है। और दूसरा, सीरिया में हो, मकसूल में हो, पत्थरबाजी हर जगह होती है। अमेरिका में इलेक्शन थे, तब आप देख लीजिए बाइडेन के समय पे क्या हुआ। सोमालिया के मुस्लिम थे, मैंने वो वीडियो में पत्रकार दोस्त ने भेजी, तो मैंने बोला ये तुम्हारे वहां पर भी एशिया की प्रवृत्ति जारी हो गई है, ये जरूर मुस्लिम होंगे। उसने बाद में ठीक है प्राची जी, तकनीकी असुविधा हो रही है, आपकी आवाज ब्रेक कर रही है, आपके पास एक बार फिर से आएंगे, लेकिन उस्मान जी का रुख कर लेते हैं। उस्मान साहब, बहुत सारे जुलूस, बहुत सारी शोभा यात्राएं देखी हुई हैं। प्राची जी, आपकी आवाज थोड़ा टेक्निकल इश्यू दे रही है, ब्रेक हो रही है, आपके पास दोबारा लौटेंगे। उस्मान जी, आपसे सवाल एक बार फिर से चाहता हूं, जिस तरह से आपने भी कई तरह की शोभा यात्राएं देखी हैं, कई तरह के इस तरह की टिप्पणियां पहले भी हो चुकी हैं, अभद्र गानों को लेकर, अश्लीलता को लेकर के बात हमेशा तभी आती है जब किसी धर्म के प्रायोजन को लेकर के कार्यक्रम किए जाते हैं। क्या इसको लेकर हमेशा जो रोकथाम के उपाय किए जाते हैं, क्या इससे अच्छा सटीक ऑप्शन ये नहीं हो सकता है कि अगर आपको जिस गाने से द्वेष है, आपको जिस गाने से दिक्कत है, उसको पहले जाकर के सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या जिला कोर्ट हो, आप कहीं पर भी जाएं और इस पूरे मुद्दे को एक कानूनी प्रक्रिया से निपटाने का काम करें, ताकि वहां न्यायालय प्रक्रिया के अधीन अगर कोई कार्यक्रम होता है तो हो सकता है अगर ऐसे आपत्तिजनक गाने हैं तो उन पर भी रोक लगाई जा सकती है। यानी कि अल्लाह के अलावा कोई और नहीं है, तो हमारे भगवानों का अपमान नहीं हो रहा है। प्राची जी माफी चाहेंगे, आपकी आवाज ब्रेक होने की वजह से पूरी आवाज हम तक नहीं पहुंची थी, आपके पास दोबारा आएंगे। फिलहाल उस्मान जी, आपसे सवाल आपको मिल गया है जी। ऐसा है, आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि अगर कहीं कुछ आपत्तिजनक है तो वो जो चीज पहले से पता चल जाती है, आप उसी को तो चैलेंज कर सकते हैं। बिल्कुल, जो चीज अचानक से लाई गई उसके बारे में ये चीज लागू नहीं हो सकती, नंबर एक। नंबर दो, मैं तो इससे अलग हटकर बड़ी एक अजीब बात कहना चाहूंगा कि जो धर्म है, धर्म, हर व्यक्ति ये दावा करता है कि उसके धर्म ग्रंथ में जो लिखा है वो सब ठीक है। हाँ बिल्कुल, लेकिन एक जो इस वक्त एक तबका पैदा किया गया है, वो तबका पैदा किया गया है वफादारों का, और वो वफादार हक परस्त नहीं है, जबकि हक परस्त हमें होना चाहिए। वफादार तो गलत का भी हो सकता है कोई, तो ऐसे में वो वफादार जब अंधभक्त बन जाता है तो उसे सिर्फ वो चीज अच्छी लगती है तो उसके पास आती है। अब आप गौर करें, अपने भाई को रावण से भी सीखने के लिए भेजा कि अंत समय है, उससे शिक्षा सीख कर आइए। तो हजार बुराइयां भी अगर किसी के अंदर है, उसके अंदर है कोई एक अच्छाई है, तो हम उसकी तरफ जाएं।
तो बुराई तो वो चीज है कि उस पर किसी भी तरह से हो, उस पर हर हालत में हमें पर्दा डालना चाहिए। और ये तभी हम कर सकते हैं जब हम हक परस्ती की बात करेंगे, तो हम हक परस्ती में अपने सामने वाले की भी अच्छाई को सामने रखने की कोशिश करेंगे, और जो अपना होगा उसकी भी जो गलत बात होगी उसको गलत बताएंगे। मैं तो यहाँ पर इस सारे को कंक्लूड इस तरह से करना चाहूंगा कि आरती और अजान हमारे देश हिंदुस्तान की है पहचान। जो इनमें से किसी से भी करे आपत्ति, वो छोड़ दे हिंदुस्तान। यहाँ के लोग आरती भी सुनते और सुन लेते हैं अजान, क्योंकि यहाँ के लोगों का मजहब नहीं, देश से है उनकी पहचान। और जब तक एक संग गूंजते रहेंगे यहाँ आरती और अजान, तब तक तरक्की पर रहेंगे देश के हिंदू और मुसलमान। बहुत अच्छे, जरूरी नहीं खैर एकता का पाठ, और ये बिल्कुल ये एकता कायम रहे तो एक बड़ा उस्मान साहब, अगर ये नियति में देखने को मिले उस्मान साहब, झगड़े से सिवाय कुछ नहीं मिलेगा उस्मान। इसलिए हम चाहते फसादों से पाक रहे ये प्यारा हिंदुस्तान। बिल्कुल, बहुत सटीक बात कही है, और शायद इसको अपने आप में अमल करने की हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो या भारत देश का हर एक नागरिक है, इसको अपने आप में उबालने की आवश्यकता है। बहुत अच्छी और सटीक बात कही है। लेकिन प्राची जी, पहले तो आपसे क्लियर करूंगा, आवाज आ रही है मेरी? प्राची जी सुन पा रही हैं? हाँ जी। प्राची जी, सवाल देखिए यही बना हुआ है, जैसा कि अभी उस्मान साहब ने भी जिक्र किया हुआ है कि चाहे वो हिंदुस्तान में रहने वाला कोई भी मजहब का व्यक्ति हो, चाहे किसी भी धर्म से वो बिलोंग करता हो, सबसे बड़ी बात है एक मर्यादा में रहना। देखिए, एक शोभा यात्रा हो, एक जुलूस हो, इसको आप छोड़ दें और इसके बाद देखें मंदिरों में सुबह या शाम में आरती महाआरती का आयोजन होता है, जिसपे आसपास मुस्लिम लोग भी रहते हैं, उन्हें किसी भी तरह की हर दिन दिक्कतें नहीं होती हैं। या फिर हिंदुओं के लिए भी आसपास मस्जिदें होती हैं और दिन में 5 बार नमाज अदा की जाती है, लाउड स्पीकर के माध्यम से उनके घरों तक, उनके कानों तक उसकी आवाज पहुंचाई जाती है। लेकिन हर दिन इस तरह की स्थिति नहीं आती। लेकिन जब शोभा यात्राएं होती हैं, कोई धार्मिक कार्यक्रम किसी का आयोजन होता है, तभी इस तरह की हलचलें होती हैं। क्या कुछ ऐसे षड्यंत्रकारी लोग हैं जो स्ट्रेटजी के साथ वो तैयारी अपनी पहले से करते हैं और एकदम से उस पर आकर के धर्म की आड़ में एक बड़ा खुलासा करके इस तरह की स्थितियों को जन्म देते हैं? देखिए, सच्चाई अगर सुन पाएंगे तो सच्चाई बोलूंगी। जिन लोगों के आसपास मस्जिद है उनसे जरा पूछ लीजिएगा क्या हाल है उनके, और ये आपसे भी छुपा नहीं है, हमसे भी नहीं छुपा है। ठीक है, ज्यादा दूर मत जाइए, हरियाणा में चले जाइए, आप ज्यादा दूर मत जाइए, गाजियाबाद में चले जाइए। लोग आके क्या क्या कंप्लेन करते हैं, किस तरह से उनकी बच्चियों को उठाया जाता है, किस तरह से मदरसे में बच्ची को लेकर ले गए थे और वहां का जो इमाम था उसके कहने पर ही ले गए थे, जो वहां का इंचार्ज था। उसके बाद क्या हुआ था, कितने की भीड़ आ गई थी। ये आज ज्यादा पुराना मामला नहीं है, 4-5 साल पुराना मामला है, इस पे चले जाइएगा। तीसरी बात, कोई सौहार्द नहीं है। ऐसा कौन सा सौहार्द है कि कश्मीर में कश्मीरियों के साथ इतना बड़ा पाप हो गया, उसके बाद वो तो नहीं उकसे, वो चाहते तो वो भी हाथ में गन थाम लेते, लेकिन सारे के सारे पढ़े लिखे, उन्होंने 0 से शुरुआत करी। आज हर कश्मीरी पंडित जो है वो अच्छी पोस्ट में है, हर जगह है, उन्होंने हथियार नहीं उठाए। बात ये कर रहे हैं, इसका मतलब कि अगर कोई उकसा दे तो आदमी क्या बोलते हैं, टेररिस्ट बन जाए। अगर कोई आदमी के साथ। चलिए प्राची जी, आवाज एक बार फिर से ब्रेक हुई है, सुन पा रही हैं? चलिए, नहीं सुन प्राची जी, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आपका हो रहा है, आपका नेटवर्क इशू हो रहा है। नेटवर्क इशू आपको होगा। ड्रोन की रिकॉर्डिंग होती है, ड्रोन की रिकॉर्डिंग होती है। हमको चाटुकारिता करनी बंद कर देनी चाहिए, अपीजमेंट पॉलिटिक्स सब बंद कर देनी चाहिए। देखिए, साक्षी को मारने वाला, अंकिता को मारने वाला, इनको तो किसी ने, इनका तो स्वागत, इनको तो बचाने के लिए बहुत लोग आ गए। इनके लिए तो टेररिस्ट के लिए तो ये नए नए संगठन आ जाते हैं जो उनके मुकदमे लड़ते हैं, जो सजा याफ्ता कन्विक्टेड होते हैं, जिनको गुजरात कोर्ट ने सजा दी होती है, उन कन्विक्ट को बचाने के लिए हलाल इकोनॉमी वाले आ जाते हैं। हाँ, उसके बाद जो हमारी अनुपुर शर्मा है, उसको ऐसी बातें की जाती है कि वो चलिए, फिलहाल जितनी आपने जानकारी दी है, शायद इतना उस्मान जी ने भी सुन लिया होगा। उस्मान जी, इस तरह की अगर प्रतिक्रिया रहती है तो शांति और सौहार्द में एक दाग लगता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो फिर से एक बड़ी खास बात दोहराऊंगा। ये तमाम मामलों के नितांत राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश होती है और इस सब में हमारे चैनल भी शरीक रहते हैं। कथित चैनल है
उन पर इस तरह के आरोप हैं। लेकिन मैं बड़ी खास बात कहना चाहूंगा कि हम जब दोहरा मापदंड जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक ये इलाज पूरी तरह से इन सब चीजों का नहीं हो सकता है। और वो दोहरा मापदंड यही है कि अगर हमारा कोई गलती करे तो उसके खिलाफ सबसे पहले हम आवाज बुलंद करें, और अगर दूसरा गलती करे तो वो दूर वाले लोगों की अपने उसके मुखालफत में उस्मान साहब, यही तो सवाल बना हुआ है कि आप अपनी आवाज ही तो बुलंद नहीं कर पा रहे हैं, पथराव की स्थितियों को जन्म दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो वही बनी हुई है। अगर आवाज बुलंद करने की क्षमताएं हैं तो सीधा कानूनी प्रक्रिया अपना सकते हैं। जितने भी दंगेबाज दंगाई हैं, इनकी कुर्की होनी चाहिए। ड्रोन से रिकॉर्डिंग होती है, आजकल सबको पता है किसकी क्या है, सब पता चल जाता है। उसके बाद इनको चढ़ाए में लाके उल्टा लटके इनको मारना चाहिए 3rd डिग्री, और उसके बाद पूछना चाहिए कि कौन कौन है तुम्हारे साथ, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन ये है कि अगर पुलिस पकड़ लेती है, रिकॉर्डिंग हो जाती है, तो वो व्यक्ति कहता है कि क्योंकि मैं इस मजहब से हूँ या मैं ये हूँ इसलिए मुझे पकड़ा जा रहा है। आतंकवादी को पकड़ लो क्योंकि उसको बचाने के दी जाती है औरतों और बच्चों की, और ये कारनामे यही होते, ये इजराइल से लेके हर जगह होते हैं। तो आप हो या मैं हूं, हम सबको ये सच्चाई देखनी होगी। ऐसा बार बार क्यों हो रहा है? ऐसा कौन सा भाईचारा है जो एक हाथ से ताली बजाने पर हो रहा है? ये अगर कुछ पहल हिंदुओं ने बहुत पहल करी है भाईचारे की। कौन सा हिंदू है जो अपने कंपटीशन की पढ़ाई छोड़कर रोडों में आ जाता है? आपको याद होगा अभी एग्जामिनेशन किसी प्रिपरेशन को लेकर बिहार में दंगा हुआ था, जब पकड़े गए तो 32 साल के निकले, 40 साल तैयारी वाले हो। बाद में मालूम चला वो भी आए थे इस वजह से कि उनको रेल की पटरियां निकालनी थी। तो कौन लोग हैं ये? इनकी शिनाख्त हो, इनको निकाला। ठीक है, बहुत सारे सवाल हैं प्राची जी। बिल्कुल सटीक बात ये हो सकती है कि जिस तरह की अप्रिय घटना है, सिर्फ ये आज के पथराव की स्थिति नहीं, इससे पहले भी वक्फ वोट को लेकर हो या मदरसों को लेकर हो या किसी भी मौलाना को लेकर के हो, अभद्र टिप्पणियां होती हैं, अभद्र केसेस होते हैं। लेकिन सपना जी, घूम फिर के वही मुद्दा, जिस तरह से पथराव की स्थितियां हुई, कानूनी प्रक्रिया के तहत में वो कार्य नहीं देखने को मिला। सड़कों पर जिस तरह की पथराव की स्थितियां हुई, अगर पुलिस प्रशासन मौजूदगी में नहीं देखा जाता तो शायद हालात और बद से बदतर हो सकते थे, जो कि एक राजनीतिक षड्यंत्र और धर्म को लेकर के षड्यंत्र माना जा रहा है। क्या वास्तव में यही एक इसका उपाय हो सकता है कि शांति सौहार्द बनाने के लिए लोगों को अपने मन को विकार करना पड़ेगा, लोगों को अपने आप में विश्वास रख करके अपने आप को डाइवर्ट करना होगा? ये सबसे ज्यादा तो पुलिस प्रशासन को जो है एक्टिव मोड पे रहना चाहिए। पुलिस प्रशासन को हिंसा होने नहीं देना चाहिए। सौहार्द का वातावरण तभी बना रहेगा जब सब लोग अच्छे से कार्य को करेंगे। इंटेलिजेंस बेहतर होना चाहिए और पत्थरबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग जब राम का नाम लेते हैं तभी इन्हें प्रॉब्लम होती है, और राम के भजन को भी अश्लील बता दिया जाता है, और इनके में कुछ भी जो भी होता है वो बहुत अच्छा होता है। हम लोगों को जय श्री राम बोलने पर भी इनको आपत्ति होती है। ये पहली बार नहीं है, कई बार हो चुका है। अच्छा ये बताइए, क्या केवल हम ही लोग दबते रहेंगे? हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हम पाकिस्तान में नहीं रहते हैं कि हमें इतना दबाया जाएगा कि हम अपनी आजादी बिल्कुल खत्म कर दी जाएगी। हम भगवान का नाम नहीं ले सकते हैं, हम कोई भजन कार्यक्रम नहीं कर सकते, हम कोई शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते हैं। इनके जुलूस सारे निकलते रहेंगे, इनका जो भी होगा, इनका रमजान का महीना चल रहा तो उसका हम लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर हमारी कोई भी शोभा यात्रा होगी तो उससे इनको कोई लेना देना नहीं, सब तरह से हमको ही दबाने की कोशिश है। ऐसे नहीं चलेगा। देखिए, पत्थरबाजी हम लोग नहीं करते हैं, पत्थरबाजी दूसरे उसमें करी जाती है, और हम लोगों को इतना न दबाया जाए। दबने की भी एक सीमा होती है, और हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हम नहीं दबेंगे। आपसे जानना चाहूंगा भाई, अगर शोभा यात्रा निकलती है या मंगला यात्रा होती है तो फूल भी तो बरसाए जा सकते हैं। क्या जरूरी है इस तरह का विरोधाभास करना, या फिर ये तरीका सटीक हो सकता है? देखिए, मैं पहले ये बात तो बताना चाहती हूँ कि अगर आप मेरी सोशल मीडिया पे जाकर के देखेंगे, जब श्री राम की बारात निकलती है तो मैं फूलों की बारिश करती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ। जब कृष्ण जी की छठी होती है, मैं कड़ी चावल का भंडारा करती हूँ। तो इस तरह के, जब कांवड़ शिविर निकलता है तो कांवड़ शिविर में मेरा स्पेशल शिविर लगता है, और उसके अंदर एलआई जो है वो इतना सक्रिय रहती है, उन्हें पता होता है बाकायदा कि यहाँ पर डॉक्टर जीनत अंसारी का शिविर लगा हुआ है, वो मेरे प्रोटेक्शन के लिए, हर चीज की देखभाल होती है। तो अभी तक तो आज तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। आखिरकार मुझे समझ में नहीं आता ये लोग कैसे होते हैं, वो लोग कौन है जो शोभा यात्रा पे पत्थर डालते हैं। इसमें से कोई, इसमें दो राय की बात नहीं है कि अगर मान लो जीनत जी आपकी सोच अच्छी है, आपकी पर्सनल बात नहीं हो रही, व्यक्तिगत बात नहीं हो रही है। मैं वो बता रही
मेरी सोच मैं वही बात बता रही हूँ कि अगर उसी के अंदर मुझे कुछ गड़बड़ी करवानी है तो मैं अब उसके बहुत सी ऐसी मिसाल पैदा हो जाती है, बहुत सी ऐसी देखने को मिलते हैं कि बहुत से लोग टोपी लगा के आ गए या बुर्खा पहन के आ गए, बाद में पता चलता है जब उनकी आईडी देखी जाती है तो उसके अंदर पता चलता है तो ये तो हिंदू थे, इनमें तो इस तरह से था। तो ये चीज है कि अगर आप ये बात है मेरी बात सुनिए, ऐसा दिल बड़ा करके ये बात हम लोग ये कह रहे हैं, हम लोग चैनल के माध्यम से ये कह रहे हैं कि अगर मुसलमान ऐसा काम करता है बिल्कुल गलत करता है, हम लोग ये कह रहे हैं। पर आप तो एक दिन इतना ज्यादा इतनी कॉन्फिडेंटली बोल रही है कि हिंदू ये नहीं कर सकता है, हिंदू नहीं कर सकता है। तो ये भी चीज है ना कि आदमी ऐसे, अरे आप चुप तो रहिए, आप एक मिनट मेरी बात पूरी, मैं जब आप बोलती हूँ मैं बोलती नहीं हूँ, मैं आपकी बात सुनती हूँ चुपचाप से, मैं आपकी बात चुपचाप से सुनती हूँ। तो जब अगर मान लो इस तरीके का समय अभाव है जीना जी, फाइनल कमेंट पे जाना चाहूंगा, समय अभाव है बात नहीं हो जाएगा कि हिंदू अभी मैं आपको बता दूं, आप जो कह रहे हैं कि हिंदू ऐसा नहीं करता है, जो एक हिंदू बहन के साथ में जो डॉक्टर के साथ में रेप हुआ है वो लेकर के समय अभाव कम है, जो रेप हुआ था वो है कि होगी कुछ समझ में नहीं आएगा, रेप किया था वो मुद्दे से भटक रहे हैं, के खिलाफ आपने क्या कर रहे हैं। चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जीनत अंसारी जी, जो कि आपने अपने मुद्दे को लेकर के हमारे साथ चर्चाएं की। प्राची अधिकारी आपका भी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर सपना शुक्ला आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मोहम्मद उस्मान जी आपका भी बेहद शुक्रिया, क्योंकि जिस तरह से हालांकि तस्वीरें सामने आई हैं ये खैर चौंकाने वाली हैं, इस पर आवश्यकता है दोनों ही समाज के लोगों को, ताकि सौहार्द बना रहे, शांति बनी रहे। लेकिन फिलहाल झारखंड में जिस तरह हजारीबाग में रामनवमी के जुलूस में पथराव की स्थिति हुई है, शांति का माहौल बना हुआ है, लेकिन इसमें कौन वो विशेष समुदाय के लोग हैं जिन्होंने इसको इस षड्यंत्र के रूप में पथराव किया है। हालांकि पुलिस प्रशासन इसकी जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई करेगी, और तमाम जानकारी के लिए टीवी 100 भी आपको जानकारी देता रहेगा। लेकिन इससे पहले जिस तरह से मुख्य मार्गों से होकर यह पूरी झारखंड की रामनवमी को लेकर के शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, हजारीबाग में इस तरह की अप्रिय घटना घटित हुई, देर शाम इस तरह की घटना के बाद से स्थितियां बदलाव में देखी गई हैं, और यहां दूसरे विशेष समुदाय के द्वारा एक डीजे पर बजाए हुए गाने पर आपत्ति व्यक्त करते हुए पथराव की स्थिति बताई गई है। देखिए, इसको स्पष्टीकरण से अगर देखा जाए तो बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, लेकिन जवाब में आने वाला समय बताएगा कि आखिरकार पुलिस प्रशासन की जांच में क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आते हैं और किस तरह की कार्रवाई होती है। और कार्रवाई के लिए लगातार टीवी 100 भी आपको देता रहेगा पल पल के अपडेट के साथ। फिलहाल के लिए कार्यक्रम के साथ दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।